हाय एवरीवन। कभी कभी हम हमारे काम में इतने बिजी रहते हैं या कभी कभी सच में वर्क ओवरलोड इतना ज्यादा रहता है। बैक टू बैक मीटिंग्स हो सकते हैं या कॉल्स होते हैं। हम बहुत बिजी रहते हैं और ऐसे इसमें शायद आपका कोई दोस्त, रिश्तेदार या पहचान वाला कोई आपको कॉल करता है एंड मिलने के लिए पूछते हैं। आप उनको बताते हो कि भाई मेरा शेड्यूल बहुत टाइट है, जरा भी टाइम नहीं है, वापस मेरी और एक मीटिंग है थोड़े टाइम के बाद या इमीडिएटली शायद मीटिंग है। ऐसा बताने के बाद भी वो आपके कुछ भी नहीं सुनते और जबरदस्ती से वो आपके पास चले आते हैं या तो आपको उनके पास बुला लेते हैं। आपके मन में चलता है कि ठीक है भाई 10 मिनट चलो, ठीक है। अभी मेहमान तो भगवान होता है, तो अभी घर पे आए हैं तो भाई आने के बाद हमने पूछा उनको, पानी वगैरह दिया, बात की, उनको क्या कहना था वो सुन लिया, उनके साथ टाइम भी स्पेंड कर लिया, या जो काम वो लेके आए थे या कहना चाहते थे वो सब सुन लिया, वो काम भी हो गया। उसके बीच में शायद मीन्स अगर वक्त उस हिसाब से हो तो चाय नाश्ता भी हो गया। अभी आपको आपके दिमाग में चल रहा है कि अरे मेरा मीटिंग है या कॉल है, पर फिर भी आप ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि सामने आपका दोस्त या जो आए हैं वो बैठे और आपको तो काम करना ही है। काम ऐसे बीच में टाल के हो ही नहीं सकता है। आप परेशान हो जाते हो और 10 मिनट बोल के आपका पूरा 1 घंटा चला जाता है और इतना सब होने के बाद भी जब आप बताते हो कि अभी मेरा वापस कॉल है, मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा, फिर भी सामने वाली व्यक्ति कुछ समझ ही नहीं पाती है। वो शायद आपसे कहेंगे ठीक है तू तेरा काम कर ले, मैं तो यहां बैठा रहूंगा, तुझे कुछ डिस्टर्ब नहीं होगा, तुम तुम्हारा काम कर लो, मैं यहां बैठा हूं। पर होता क्या है ना, आपको आपके काम के लिए या मीन्स ऑफिस का कॉल हो, मीटिंग हो या शायद आपका पर्सनल कॉल भी हो, फिर भी एक एनवायरनमेंट जरूरी रहता है जिसमें आपका एक कंफर्ट जोन होता है। किसी दूसरे के सामने वही चीज कहने में, बात करने में या उसी तरह करने में शायद आप उतना कंफर्टेबल नहीं फील करते, पर फिर भी सामने वाली व्यक्ति कुछ सोचना ही नहीं चाहती, रादर समझना ही नहीं चाहती और आपके बताने के बाद भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। होते हैं ऐसे लोग? हाँ जी, होते हैं, है ना? होते हैं ऐसे लोग। तो बहुत दिक्कत हो जाती है कि भाई बताने के बाद भी, समझाने के बाद भी ये समझने को ही तैयार नहीं है। और अगर ठीक है अभी काम भी हो गया, बाद में आपका सपोज दूसरा कॉल भी हो गया, फिर भी ये बैठे ही है, तब तो आप सोचते हो अभी क्या करें, आई मीन क्या करे, नहीं? क्योंकि आप सोचते कि यार अभी ये वापस जाएंगे, अभी ये निकलेंगे, मीन्स आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं या आपका काम में भी ध्यान नहीं लगता है क्योंकि आपके दिमाग में है कि भाई ये कब जाएंगे। होते हैं ना ऐसे लोग? क्या होता है ना, आई मीन 10 मिनट बोल के आने के बाद आप 1 घंटा खाते हो दूसरे का। दूसरी चीज, आपको बताने के बाद भी आप जबरदस्ती से आते हो। तीसरी चीज, आप सामने वाले के वक्त की कदर नहीं करते हो, तो सामने वाला आपकी कदर कैसे करेगा? और दोस्त, अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो तो ये वीडियो
उनको जरूर और जरूर सेंड करना। या अगर आप उसमें से कोई हो या आप ऐसी व्यक्ति हो तो प्लीज समझ जाइए और सुधर जाइए, क्योंकि आपको नहीं फर्क पड़ता पर सामने वाले को बहुत फर्क पड़ता है। और सामने वाली व्यक्ति आपको वापस मिलना नहीं चाहेगी। रादर आप कभी आगे अगर कुछ इंपॉर्टेंट या अर्जेंट काम हो या उसके लिए जाना भी चाहो तो भी सामने वाला सोचेगा कि बाप रे, अगर ये आ रहे हैं तो हो गया। एंड दूसरी चीज कि आप इतना कैसे रुक सकते हो कि सामने वाला व्यक्ति आप कब निकल जाए ये सोचने पे मजबूर हो जाए। इतना भी मत रुकिए। सामने वाले के और आपके खुद के टाइम की और अपनी खुद की भी वैल्यू करो। इतना भी गैर जिम्मेदार या इतना भी ये मत हो जाइए कि सामने वाला सोचने लगे कि भाई ये कब निकले, है ना। पर होता है, लोग ऐसा करते हैं, बताने के बाद भी और समझाने के बाद भी समझते नहीं है। तो प्लीज ये चीज को समझ लीजिए। आपके और सामने वाले के टाइम की भी रिस्पेक्ट कीजिए और आपकी खुद की भी रिस्पेक्ट बनाए रखिए। ठीक है जी, बाय, लव यू ऑल।